एवरीवन, ये लेक्चर 275 है। इसमें हम एक प्रॉब्लम लेके आए हैं जो इन ए फिक्स है और बी आपका सिंपली सपोर्टेड है और यहाँ C.3 मीटर पर 96 किलोन्यूटन का लोड लग रहा है और एक मोमेंट भी हम इसमें इंट्रोड्यूस किए 60 किलोन्यूटन का, दैट इज क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पर अब आप देखो कि इसको हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें इस पॉइंट को मींस ए को फ्री करते हैं, रिमूव मोमेंट एटी। तो क्या हो जाएगा, आपका सिंपली सपोर्टेड बीम हो जाएगी, सिंपली सपोर्टेड बीम हो जाएगी। ठीक है, ये इतना आपको समझ में आया, ये चीज़ समझ में आएगी, सिंपली सपोर्टेड हो गई। तो जब सिंपली सपोर्टेड आपकी बीम हो गई तो जहाँ जहाँ ये पॉइंट हैं उनको आप ड्रा कर लीजिए, इस तरह से आप ड्रा कर लीजिए। तो दो चीजें हैं, एक तो फर्स्ट क्या है, आपका पॉइंट लोड है। क्या है? पॉइंट लोड। तो पॉइंट लोड के लिए अलग डायग्राम ड्रा कर लीजिए और सेकेंड जो है मोमेंट के लिए, जो मोमेंट है उसके लिए अलग डायग्राम ड्रा कर लीजिए। डायग्राम मीन्स बीएमडी आप इसका अलग ड्रा कर लीजिए। तो एक बीएमडी हम इसका पहले ड्रा करते हैं जो आपका दिस लोड है। तो दिस लोड इज योर, ये ले और ये आपका इस तरह से आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, WAB/L यहाँ पर आ जाएगा। तो ये BMD फर्स्ट हो गया मान लीजिए इसका। और सेकेंड पार्ट क्या है, इस वाले को देखेंगे। तो इस वाले को देखने के लिए हमने सिंपली सपोर्टेड से इससे काम किया है। तो यहाँ पर आप एक बीम को सिंपली सपोर्टेड मान लो और ये मान लीजिए कि 6 मीटर पे एक मोमेंट 60 का आपका लग रहा है यहाँ। तो यहाँ क्या है, मान लीजिए आपने इसको BD मान लिया, इसको BA मान लिया इस केस के लिए। तो क्या हो जाएगा, ये कितनी दूरी है, 12 मीटर है और ये दूरी कितनी है यहाँ से, 6 मीटर है। तो अब आप यहाँ से फाइंड आउट कर लीजिए। तो BB इंटू 12, दिस इज योर क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज को आपने पॉजिटिव मान लिया और ये एंटी क्लॉकवाइज माने 60 जो है आपका ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब BB क्या हो जाएगा, 60/12, 5 किलोमीटर आ जाएगा। तो यहाँ BA और BB क्या है आपका, BB क्या है, 0 है, कोई लोडिंग नहीं है, इसलिए BA बराबर -5 किलोमीटर, मतलब ये डाउनवर्ड हो जाएगा और BB जो है आपका अपवर्ड हो जाएगा। तो ये मूवमेंट आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो इनका जो अगर बेंडिंग डायग्राम अगर आप ड्रा करना चाहो, यहाँ पर मान लीजिए आप ड्रा करना चाहते हैं, तो यहाँ क्या है, यहाँ 5 है। तो ये क्या कर रहा है, अपवर्ड मीन्स इसको स्ट्राइकिंग दे रहा है, इसलिए यहाँ जो मूवमेंट आएगा आपका वो पॉजिटिव आएगा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ 30 किलोमीटर हो जाएगा और 30 में से 60 घटाएंगे आप क्लॉकवाइज, तो यहाँ आ जाएगा 30 किलोमीटर और इस पॉइंट पे आपको मिल जाएगा। तो दिस विल बी नेगेटिव एंड दिस विल बी पॉजिटिव। ये आपको समझ में आएंगे ये चीजें। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट में हम लोग इसको यहाँ ड्रा कर लेते हैं। दिस इज योर सेकंड पार्ट, दिस इज योर 60 एंड दिस इज योर दिस इज योर 30। दिस इज 30 किलोन्यूटन मीटर, दिस इज 30 किलोमीटर मीटर, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। ठीक है, अब इनकी CG के बारे में 1 मिनट बता देते हैं। अब हम एक क्या काम करेंगे, हम यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम लिखेंगे कंपोनेंट कौन से हैं। कंपोनेंट आपके मैग्नीट्यूड लिखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड, इसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम B और फिर मोमेंट 8B। तो ये मान लीजिए आपने मैग्नीट्यूड बना लिया, ये इस तरह से आप कर लीजिए। हमें ये काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जो एनालॉगस कॉलम है वो y एक्सिस के रिस्पेक्ट में ही सारा मूवमेंट लेना है। वो आपको हम ब्रीफली बता देंगे कि क्यों इस तरह से काम कर रहे हैं। तो कंपोनेंट पहला अगर आप लेंगे तो क्या होगा, WAB/L कितना हो गया, दैट इज आपका हो गया W196 इंटू 3 इंटू, अगर ये 3 है और 9 डिवाइडेड बाई L इक्वल्स 12, 4 हो गया और 4 को अगर इससे काटेंगे तो 24 हो जाएगा और ये 9 चौक 36, 9 दूनी 18 और 3 21, 216 हो जाएगा। तो 216 तो ये हो गया आपका 216, दिस इज 216 और यहाँ से इसकी CG की डिस्टेंस कितनी होगी, दैट इज L+B/3। तो 216 हार्डनेट हो गया। तो 216 हार्डनेट है
तो एरिया क्या हो जाएगा 216 इंटू एल माने 12 डिवाइडेड बाई 2 हाफ कर दिया इंटू 1 किया कि इसकी थिकनेस यूनिटी ले लिया आपने। तो ये हो जाएगा 2 छंग 12 6 6 16 छक्के 96 और 6 दूनी 12 1296 हो गया। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया 1296 हो गया। इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई बी पॉइंट से, दैट इज बी पॉइंट से दिस एल प्लस बी बाई 3। तो एल इज इक्वल टू 12, बी इज इक्वल टू 9 बाई 3, तो ये हो जाएगा 7, राइट 7 हो जाएगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। सेकेंड में आप अब आओगे तो सेकेंड आप देख लो यहाँ, सेकेंड में आपका ये है दैट इज 30 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 माइनस में, सो दिस इज योर माइनस 90 हो गया, दिस मैग्नीट्यूड 90 और इसकी डिस्टेंस कितनी पड़ेगी 6, तो ये हो जाएगी 6 मीटर और इससे 1/3 ऑफ 6 2, तो ये 8 मीटर हो जाएगी, 8 मीटर हो जाएगी। इसी तरह से इसका देखेंगे 30 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2, ये 90 हो जाएगा और ये मैग्नीट्यूड 90 हो जाएगा। इसकी डिस्टेंस क्या होगी, दैट इज ये इस पॉइंट से 2/3 ऑफ 6, तो ये 4 हो जाएगी। आप समझते हैं 8 और 4 ये डिस्टेंस हो जाएगी। 8 डिस्टेंस ये इसलिए हो गई, 8 आपने बता दिया है आपको, 8 मतलब 6 तो ये हो गई और 6 प्लस 1/3 ऑफ 6 ये हो गया। और ये कैसे हुआ, ये 2/3 ऑफ 6 से आ गई है। तो ये हमारे वैल्यूज हो गए। तो आप इसका क्या है मोमेंट अबाउट बी फाइंड आउट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग मोमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 1296 इंटू 7, दिस इज 9072 एंड व्हाट अबाउट दिस 7 माइनस 720 एंड दिस इज 360। आप जोड़ लो 936, तो ये हो गया 9072 माइनस 720 प्लस 360, दिस इज 8712, ये 8712 आ गया। आप इसको जोड़ लीजिए 8712 आ रहा है। तो ये 8712 पॉजिटिव आ गया। अब हम यहाँ कॉलम एनालॉजी को देखते हैं। तो यहाँ क्या है, कॉलम आपका यहाँ पर इनफाइनाइट हो गई है और ये वाई एक्सिस इसकी हो गई और ये आपका यूनिटी हो गई इस तरह से 1 यूनिट हो गया और ये लेंथ इज 12 हो गई। तो आई वाई कितनी हो गई इक्वल टू 1 इंटू 12 क्यूब बाई 3 हो जाएगा। ध्यान रखिए क्योंकि बेस के हिसाब से ले रहे हैं, इसलिए बी एच क्यूब बाई 3 का फार्मूला हमने लगाया है, आई इक्वल्स टू बी एच क्यूब बाई 3 का फार्मूला लगाया है। तो इसको कर लेते हैं। तो ये हो गया 12 इंटू 12 बाई 3, 3 चौको 12, तो 144 इंटू 4 16, 4 चौक 16 17 और 4 एकम 4 5 576 ही हो जाएगा। तो हमारा निकल के आ गया, आपका निकल के आ गया y m इक्वल्स टू कितना आ गया, m आपका आ गया 8712, i बराबर आ गया आपका 576। ठीक है, तो यहाँ पर इसको थोड़ा मिटाते हैं और यहाँ ये जो फार्मूला हम यूज करेंगे कि मोमेंट a, तो m बाई आई इक्वल्स टू f बाई वाई। यहाँ पर f इक्वल्स टू m आई a इक्वल्स टू m बाई आई इंटू वाई। y इज डिस्टेंस, m इक्वल्स टू आपका है 8712 डिवाइडेड बाई आपका है 576, ये हो गया। और y डिस्टेंस क्या है कि b से a की डिस्टेंस आपकी 12 है, तो 12 यहाँ आ जाएगी। तो ये आपका यहाँ वैल्यू जो आएगी उसको निकाल लेते हैं हम लोग। सो दिस इज योर 8712 12 divided by 576, 181.5. This is coming 181.5 किलोमीटर। तो ये mi जो आपका आ गया, that is MIA equals to 181.5। तो
किलोमीटर मीटर आ गया। अब आपका m फाइनल क्या होगा, a इक्वल्स टू ms माइनस एम आई। ms में आपका जीरो है, यहाँ भी जीरो है, यहाँ जीरो है, इसलिए जीरो माइनस आपका 181.5। तो ये आपका क्या आ जाएगा, दैट इज हॉगिंग, हॉगिंग आ जाएगा, नेगेटिव आपका आ रहा है। दिस इज योर मोमेंट आ गया। इतना आप काम कर लेंगे, इतना आपने कर लिया। इसके बाद फिर हम क्या कर रहे हैं, दैट इज योर एम ए इक्वल्स टू माइनस 181.5 किलोमीटर मीटर आ गया आपका, राइट। ये हमने कर लिया। अब हम, या तो आप मोमेंट की जरूरत तो है नहीं हमारे, लेकिन हमने लिख रखा है, तो हम इसका अब नेक्स्ट और जो कांस्टेंट्स हैं उनको निकालना है। तो हमारे कांस्टेंट कौन कौन से हैं, आपका तो एक बी ए निकालना है, पी निकालना है, और मोमेंट 8 डी एंड सी फाइनल आउट करना है, तो जिससे आप वीएमडी को ड्रा कर सकें। तो यहाँ पर ले लेते हैं इसको सिंपली इस पॉइंट पे। तो यहाँ पर जो मोमेंट आपका लग रहा है वो है 181.5, और यहाँ पर जो मोमेंट लग रहा है वो क्लॉकवाइज है, दिस इज 60 किलोमीटर मीटर, और इस पॉइंट पर आपका है बीबी, और यहाँ पर लोड आपका है 96। इसका डिस्टेंस यहाँ से है 3 मीटर, दिस इज 3 मीटर, दिस इज 3 मीटर, दिस इज 6 मीटर, ये आपकी वैल्यू है। तो अब आपको बीबी निकालना है, तो बीबी इंटू 12 हो जाएगा, दिस इज लाइक दिस इज क्लॉकवाइज, बीबी इक्वल्स टू क्लॉकवाइज, तो बीबी इंटू 12 एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज 60, और दिस इज ऑल्सो 96 इंटू 3 इक्वल्स टू माइनस 181.5। ये आपका, चूंकि ये 181 माइनस है इसलिए माइनस वहां पर हमने लिख दिया। तो बीबी बराबर क्या हो जाएगा, बीबी इंटू 12 इक्वल्स टू माइनस 181.5 प्लस 60 प्लस 96 इंटू 3। ये आप कर लेते हैं इसको, 181.5 माइनस 60 माइनस 96 इंटू 3, this is coming 160 96 into 3, 96 plus 60 348 minus 181.5, this is 166.5 so BB equals to आपको आ जाएगा 5 divided by 12 divided by 1 2, this is 13.875 किलोमीटर आपका आ गया। तो बी ए कितना हो जाएगा, बी ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 96 है टोटल, तो 96 में से घटा दीजिए, 96 माइनस 13.875, 96 माइनस 96 82.125, this is load. So this is your load, because this loading is 96 total, rest is moment, so this is coming 13.87 and 82.15। एक बार हम इसको थोड़ा मिटा देते हैं, और let us draw the final bending moment. You can draw the final bending moment. So this is your BA equals to 82.125 and this BB equals to 13.875. So bending moment at this point 13.875, moment at D equals to BB into 6, that is your 13.875 into 6, this is 83.25, so this is 83.25, and what about this minus 60, 23.25, this is your 23.25,
And what about this moment at C? Moment at C, M at C equals to moment at C equals to 23.9, that is 23.25 into 23.25. This is 181.5, 125, 181.5 is here at this point. This is 181.5. This is 181.5. 181.5 negative. This is 181.5. So 8B how much? 8B equal to, this is clockwise, means BA 82.125 into 3. This is and this minus 181.5. So this will be your 82.125 into 3 minus 181.5. This is 64 point something. This is coming 64 point something. This is coming 64.875. So this is 64.875. So this will be like this, and this will go like this. This is your BMD. This is negative. This is positive. These are the. This is your BMD. Please go through this, try to understand this problem. You can visualize how you can solve this type of problem if different loading is there. So please go through and try to understand. If any problem, please ask through your comment. Thank you very much.